friends, welcome back to our channel Passionators. Hope you are doing really great at your home and also will be safe. Today we'll learn the second term of part of speech, that is pronoun. Pronoun is made of two words, pro plus noun. Already we have discussed in our previous video noun, number, cases, gender and kinds of noun. You can watch and understand well that videos. Now pronoun, pro means for noun. The words which are used for noun are called pronoun. If we say in another words, the words which are used in place of noun, that are called pronoun. Let us learn kinds of pronoun. Personal pronoun number 1, number 2 possessive pronoun, number 3 demonstrative pronoun, number 4 interrogative pronoun, number 5 relative pronoun, and number 6 reflexive and emphatic pronoun, and number 7 distributive and indefinite. First we should learn the name of pronoun. There are 7 kinds of pronoun. Now we can learn the words of these pronoun easily. मैंने ये चार्ट आप लोगों के इजीनेस के लिए खुद तैयार किया हुआ है, so that you can understand well that these words with the each kinds of pronoun. Personal pronoun he, she, it, they, you, I, we. इन शब्दों से हम पर्सनल प्रोनाउन को पहचान सकते हैं. नंबर 2 पजेसिव प्रोनाउन हिज, हर, हर्स, माइन, योर्स, देयर्स. यानी जहां पर ये वर्ड्स आ रहे हैं तो वहां पर हम समझ जाएंगे कि ये पजेसिव वर्ड्स हैं और यहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन होगा. नंबर 3 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के वर्ड्स हैं दिस, दैट, दीज, दोस. दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स एंड आफ्टर दिस आई विल टेल यू विद एग्जांपल कि हाउ कैन वी यूज दीज प्रोनाउंस. नंबर 4 इंटरोगेटिव. द इंटरोगेटिव वर्ड्स यू ऑलरेडी नो, what, which, who, where, whose, why. It gives a question. When we ask the question, so it gives the interrogative pronoun. Next one, relative pronoun. Relative pronoun is also has the same words what, that, whom, which. Other words, these type of other words, जब ये वर्ड्स बीच में आ जाएं सेंटेंस के तब ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं. वर्ड्स आर द सेम एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन. ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि किस तरीके से इन वर्ड्स को हम जब प्लेस चेंज हो जाता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं. नेक्स्ट वन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन. वी हैव केप्ट रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन टुगेदर. क्यों रखा है? क्योंकि इनके वर्ड्स सेम होते हैं. हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ्स, अवरसेल्फ्स. जहाँ सेल्फ लगा हो वो ये वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बोले जाते हैं. तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हम आपको एग्जांपल के साथ बताएंगे. द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंडेफिनिट. डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स जहाँ पर ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी जैसे वर्ड्स यूज हो तो दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट मीन्स नॉट श्योर, जहाँ पर श्योरिटी ना हो, जैसे समवन, नो वन, एनीवन, ऑल, सेवरल, मैनी. These type of words we can keep with the indefinitive pronoun. Now we can see the chart of personal pronoun on the board. The person and cases. There are 3 persons and 3 cases. हमने already noun की वीडियो में केसेस को डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ से केसेस को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि नाउन के केस क्या होते हैं जो कि प्रोनाउन में भी यूज़ किए जा सकते हैं. इस टेबल को अगर हम याद कर लें तो ये टेबल हमारे ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आगे भी बहुत काम आने वाली है. और ये प्रोनाउन ऐसा पार्ट है जो हमारे क्लास 12th और 12th के आगे भी काम आएगा. ये कभी इंग्लिश में हमेशा जब तक हमारे साथ इंग्लिश रहेगी तब तक हम ये सीखते रहेंगे. तो ये प्रोनाउन इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ स्पीच और ग्रामर. तो 3 persons आर गिवन हियर, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. इन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस वी कैन सी आई एंड वी. अब यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल को अगर देखें तो आई इज केप्ट विद सिंगुलर एंड वी इज केप्ट विद प्लूरल. एंड देन इन सेकेंड पर्सन व्हाट इज सब्जेक्टिव? यू इज ओनली द सेकेंड पर्सन. केवल यू अकेला ऐसा टर्म है जो कि सेकेंड पर्सन में रखा जाता है. वेदर इट इज
singular or plural, the you is kept. And then the third person is he, she, it, they. यहाँ पर भी सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग ही और शी और इट सिंगुलर के साथ. अब आप कहेंगे इट का क्या काम है? इट का काम ये है कि व्हेन वी टेक द नॉन लिविंग थिंग्स और द एनिमल्स, तो वी कीप इट प्रोनाउन. तो इट की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती है जहाँ की हम इसे यूज़ कर सकते हैं. दे ऑलवेज इज कैप्ट विद प्लूरल टर्म. जहाँ प्लूरल सेंटेंस होता है वहाँ पर दे का यूज होता है. पॉसेसिव केस, देयर आर ऑल्सो 3 persons. इन फर्स्ट पर्सन माई, माइन, अवर, अवर्स. In second person, you and yours. In third person, his, her, hers, theirs and theirs. These are possessive case of first, second and third person. Now the objective case is there. It also has 3 persons. In first person, we can keep me and us. अब me भी singular और us plural. In the same way, in second person, you. फर्स्ट पर्सन में भी आपने देखा सब्जेक्टिव में भी यू रखा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी यू रखा जाता है. तो ये यहाँ पर सेम रहते हैं. अभी एग्जांपल से आपको पता लगेगा कि किस तरीके से इन टर्म्स को हम यूज कर सकते हैं. द लास्ट वन विद द थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस, हिम, हर, देम एंड इट. हिम एंड हर आर केप्ट विद सिंगुलर फॉर्म एंड देम इज केप्ट विद प्लूरल फॉर्म. इन प्लूरल सेंटेंस वी कैन यूज. Let us see the examples of pronoun one by one. Number 1, personal pronoun. Personal pronoun, the example, Mr. Verma is a teacher. Mr. Verma is the name of a person. And when we use personal pronoun, so we will keep in place of Mr. Verma, he. He is also my best friend. If you want to say he is a teacher and best friend, so we can use पर्सनल प्रोनाउन ही. अब मिस्टर वर्मा की जगह इफ शालिनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो वी यूज शी इज ऑल्सो अ टीचर. तो शालिनी के लिए हम शी यूज करेंगे. इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो सी अनदर एग्जाम्पल, सुनील एंड शीला आर इन द पार्क. द 2 names आर गिवन हियर, सुनील एंड शीला. नाउ वी कैन यूज दे बिकॉज दे शो द प्लूरल नंबर ऑफ द नाउन. तो यहाँ पर 2 है इसलिए दे जो है इन 2 के लिए आएगा. यहाँ पर हम ही और शी को यूज नहीं करेंगे, तो दे आर इन द पार्क. इन द सेम वे वी कैन अंडरस्टैंड अदर एग्जाम्पल्स एंड वी ऑल्सो कैन प्रैक्टिस थ्रू द बुक्स दीज टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस. आफ्टर दैट सेकेंड, possessive pronoun. The examples of possessive pronoun are also given here. These gloves are mine. ये gloves मेरे हैं. Those are yours. ये तुम्हारे हैं. इट मीन्स माइन एंड योर्स आर पॉसेसिव प्रोनाउन. और ये किसके लिए आ रहे हैं? ग्लव्स के लिए आ रहे हैं. एंड इसके बाद कोई भी नाउन नहीं है. इट मीन्स इट शोज द पॉसेसिव प्रोनाउन. इट इज माई पेंसिल. इट इज ऑल्सो यूज्ड प्रोनाउन. इट जो है प्रोनाउन है, तो इट इज माई पेंसिल यानी पेंसिल के लिए आ रहा है. तो इट इज माई पेंसिल, ये मेरी पेंसिल है. और दैट इज हिज और हर्स, ये उसकी है. उसकी मीन्स या तो लड़के के लिए या लड़की के लिए. तो 2 terms आर गिवन टूगेदर, हिज और हर्स. लड़की लड़का किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं जैसा जहां पर मीनिंग आ रहा हो. नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नाउ वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दोज आर माई बुक्स. दोज इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड. ऑलरेडी यू हैव रिकॉग्नाइज्ड द वर्ड्स दिस, दैट, दीज, दोज. दीज आर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स. तो दोज आर माई बुक्स. तो दोज क्या है यहाँ पर? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इफ वी टॉक अबाउट दोज बुक्स बिलोंग टू मी, ये बुक्स मेरे से रिलेटेड है या मुझसे संबंध रखती हैं, तो दोज बुक्स, हियर इट इज नॉट अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. हियर इट इज DA यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. वी कैन से DA. और यहाँ पर ये क्या है? D और P यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. तो ये डिफरेंस हमको करना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा. और ये मैंने पहले भी अपने डिटरमाइनर की एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने समझाया हुआ है कि व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. नाउ कम टू द इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन, whom do you want to meet? Here whom word is interrogative. It asks the question in interrogative
वी आस्क अ क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन पुट अप करें तो ऐसा लगता है ये इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं. तो इंटरोगेटिव वर्ड्स whom, which, what, these are also interrogative words. And whom do you want to meet, तुम किससे मिलना चाहते हो, it gives a interrogative pronoun. And another example, which is your school, which is your school, आपका स्कूल कौन सा है, तो which is also an interrogative word, so it gives a interrogative pronoun. Number 5 is relative pronoun. Here we can see the examples of relative pronoun. This is the beggar who stole my purse. It means ये वही beggar है जिसने मेरा पर्स चुराया था. Now you can see the words are same in relative pronoun or interrogative pronoun, but the words which are used in interrogative pronoun gives a question. वो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन तैयार करते हैं और लास्ट में उनके सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क रखा जाता है और वो जो क्वेश्चन वर्ड है वो स्टार्टिंग में आते हैं. लेकिन यहाँ पर जब सेंटेंस के बीच में जो वर्ड्स आए वही वर्ड्स और उसका मीनिंग जो जैसे जहां जब निकले तो वो रिलेटिव प्रोनाउन बोले जाते हैं. इट मींस ये हु किसके लिए आ रहा है, हु आ रहा है बैगर के लिए और ये उसी टर्म के पास रखे जाते हैं जिसके लिए ये यूज हो रहे हैं. तो यहाँ पर ये वही बैगर है जिसने मेरा पर्स चुराया. तो जिसने यहाँ पर कौन ना होकर के हु का मतलब जिसने या जो से मीनिंग निकलेगा. नेक्स्ट, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, यानी भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं. यहाँ पर क्या मीनिंग है, हु का जो, ना कि कौन. यहाँ पर कौन किसने कहा ये मीनिंग नहीं होते. तो हम मीनिंग के अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन को समझ सकते हैं. नाउ द थर्ड एग्जांपल, आई मीन, क्या आएगा अब यहाँ पर, आई मीन व्हाट आई से, यानी मेरा मतलब है जो कुछ मैं कहना चाहता हूं. व्हाट आई से, जो मैं कहना चाहता हूं. व्हाट का मतलब जो कि या जो. The last one, it is the house where I live. अब यहाँ पर क्या लगा, ये वही हाउस है जहां पर मैं रहता हूं. तो यहाँ पर where, जहां का जब सेंस आता है तो where आएगा. अब ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कौन कैसे कहाँ ना दे करके ये जब जैसे जहां का मीनिंग देते हैं. Number 6 is reflexive pronoun and then emphatic pronoun. We will learn together reflexive and emphatic pronoun. इन दोनों को हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन दोनों के जो वर्ड्स होते हैं सेम होते हैं. हिमसेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, दीज वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन emphatic and reflexive pronoun. Now we can see the example of separately reflexive pronoun and emphatic pronoun. He came here himself. तो यहाँ पर वह खुद आया. खुद आया यानी कोई काम खुद से किया तो वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है. तो यहाँ पर हिमसेल्फ एंड में रखा हुआ है. आई डिड इट माई सेल्फ. अब ये मिला हुआ है माई सेल्फ, ये हम टुगेदर कर सकते हैं इसको. तो आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने इसे खुद से किया. तो ये जहां पर हम खुद कोई काम करें तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इंक्लूड करेंगे. अब एम्फेटिक प्रोनाउन भी सेम वर्ड्स के साथ होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम समझेंगे बहुत ध्यान से. द सेम एग्जाम्पल आर गिवन हियर. ही हिमसेल्फ केम हियर. वह खुद यहाँ आया. जब हम एम्फेसाइज, जब हम किसी चीज पर जोर देते हैं, हम उस काम पर जोर देते हैं कि वह खुद यहाँ आया, तो हम उसको जस्ट सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं उस वर्ड को, तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाता है. इन द सेकेंड एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ डिड इट. मैंने खुद इसे किया, यानी यहाँ पर भी एक एम्फेसाइज हो रहा है कि मैंने इस काम को खुद किया. तो एम्फेसाइजिंग की वजह से जस्ट सब्जेक्ट के बाद हमने इस टर्म को रखा है. तो यहाँ पर हम दोनों का डिफरेंस थोड़ा थोड़ा समझ. द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. इट इज ऑल्सो हैज सम एग्जाम्पल्स. नंबर 1, everyone in our class comes to school early. Everyone is a word of distributive pronoun. हर कोई स्कूल में जल्दी आता है. Everyone, everybody, one. And another example of one should love one's country. One or everyone. Already I have given the recognition word with the each pronoun. So you can learn these words. Now the last one is indefinite pronoun. Indefinite means not sure. जहाँ पर श्योरिटी ना हो. Some, many, all, several. These words are indefinite words and it is called indefinite pronoun. Many are poor, only a few are rich. तो यहाँ पर many
or a few. These are the indefinite pronoun. Many shows the community of people or the person. यानी बहुत सारे लोग गरीब होते हैं और बहुत थोड़े ही रिच होते हैं. In another example, all are present in the class today. तो all is indefinite word. सभी क्लास में प्रेजेंट थे, तो all shows the indefinite pronoun. That's it for today. Now we'll meet again in another video on our channel Passionators. Till then, stay tuned. Thank you.